हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, और उन सभ्यताओं के अंदर सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा। उत्तरी राजस्थान में भौगोलिक परिवर्तनों के कारण सरस्वती और दृष्टद्वती नदियां विलुप्त हो गईं। इनकी शुष्क तलहटी में कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के काल में मानव आवास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान का ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती मानी गई है। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बीबी लाल और बी के थापर के संयुक्त निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। कालीबंगा से मुख्य रूप से दो टीले मिले, जिनमें से एक छोटा टीला है और ऊंचा है जो पश्चिम में है, और दूसरा टीला एक फैला हुआ विशाल बड़ा टीला है जो हालांकि निम्न स्थिति में है और वह पूर्व दिशा के अंदर है। छोटे टीले के निम्न स्तरों से हड़प्पा सभ्यता से भी पुराचीन काल के अवशेष मिले हैं, जिसे पुरातत्ववेताओं ने प्राक हड़प्पा संस्कृति नाम दिया, यानी हड़प्पा से पहले की संस्कृति। छोटे टीले के उत्खनन से यह सिद्ध हुआ है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में सरस्वती नदी के किनारे प्राक हड़प्पा संस्कृति के लोग रहते थे, और कुछ समय पश्चात यहाँ से वो अन्य स्थानों की ओर चले गए और ये स्थान वीरान पड़ा रहा। उसके बाद प्राक हड़प्पा निवासियों के भग्नावशेषों के ऊपर ही हड़प्पा संस्कृति के निवासियों ने दुर्ग बनाया और उसके पूर्वी भाग में एक नगर बसाया। इस प्रकार कालीबंगा हमें दो संस्कृतियों के पूरा अवशेष बताता है, प्राक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा युगीन संस्कृति। तो इस प्रकार प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई है, और उनकी जो बस्ती है वो एक सुरक्षात्मक दीवार के द्वारा सुरक्षित भी की गई। इनमें भवनों के निर्माण के लिए भी कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, स्नानागार और कुएं के अंदर ही हुआ है। तो एक प्रकार से अपन ये कहें कि यहाँ कच्ची ईंटें हैं, कच्चे मकान हैं, तो एक प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा के उत्खनन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कोई उपलब्धि है तो वो है दोहरे जुते हुए खेत का अवशेष, जो कि विश्व में एकमात्र साक्ष्य माना गया है। इस उत्खनन में जौ और गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा युगीन संस्कृति, देखिए कालीबंगा में दो टीले दिखाई पड़ते हैं। पश्चिम में अपेक्षाकृत ऊंचा टीला और पूर्व में निम्नतम तल वाला बड़ा टीला। छोटे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा गया है और बड़े टीले को नगर क्षेत्र के रूप में बताया गया है। इन दोनों टीलों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार के द्वारा रक्षित भी किया गया है, क्योंकि ये एक अलग बातें थी जो हड़प्पा सभ्यता की एक विशेष बातें थी कि निचला और उचला दो प्रकार के नगर हुआ करते थे, और बाउंड्री के द्वारा जो ऊपरी क्षेत्र है, दुर्ग क्षेत्र है, उसको अलग किया जाता था। तो कालीबंगा में एक निश्चित योजना के द्वारा बसाए गए उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, जो 7.2 मीटर चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और संपूर्ण नगर इन सड़कों के जाल से कई चौकोर खंडों में बंट जाया करता था। इसी प्रकार ये बंटा हुआ था, और ऐसा माना जाता है कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं, जो संभवतः दुकान लगाने का एक क्षेत्र रहा होगा। और भवन के जो मुख्य द्वार है वो सड़कों की ओर कभी नहीं खुले, बल्कि वो गलियों की ओर खुले हैं। संभवतः घरों को शोर और धूल से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। नगर के निवासियों के भवनों के द्वार गली की सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटों से निर्मित गंदे जल के निकास हेतु ढकी हुई नालियों से भी मिले हैं। तो इस प्रकार की नालियां बनाई गई है। भवनों के 70 से 75 सेंटीमीटर चौड़े द्वार गली की सड़क पर खुलते थे। द्वारों पर सामान्यतः एक ही फाटक लगाया गया है, और मकानों की फर्श बनाई जाती थी, और उन पर प्लास्टर करने की परंपरा भी कालीबंगा के अंदर अपने को देखने को मिलती है। यदि यहाँ के सामाजिक जीवन की बात करें तो साक्ष्यों से पता चलता है समाज में धर्मगुरु, चिकित्सक, किसान, कुम्हार, बढ़ई, सोनार, व्यापारी, ये सभी लोग थे। इस प्रकार समाज के अंदर सभी प्रकार की क्रियाएं थी। कालीबंगा के निवासियों के नागरिक जीवन में त्योहार, धार्मिक उत्सव, इन सब का महत्व था।
इसके अलावा खिलौने, पासे, मत्स्य, कांटे आदि भी जो उपलब्ध हुए हैं, उनसे यहाँ के जीवन के मनोरंजन के बारे में भी पता चलता है। कालीबंगा की एक विशेष स्थिति देखें तो यहाँ धार्मिक के रूप में अगर बात करें तो यहाँ मूर्तियाँ, मुद्राएं, मृदपात्र, पत्थर की विशेष आकृति की कलाकृतियाँ तथा कुछ समाधान यहाँ के पुरातात्विक अवशेष में मुख्य है। कालीबंगा में कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली है और संभवतः किसी न किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का अंग ही थी। कालीबंगा के निवासियों के घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं जहां पर एक चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। इनके पास भी कुआं मिला है। यह साक्ष्य इन लोगों के जीवन में पवित्र स्थान की ओर संकेत करता है। उत्खनन में जो समाधान मिले हैं उनसे पता चलता है कि मृत्युपरांत किसी न किसी प्रकार का धार्मिक विश्वास इन लोगों में बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि मृतकों के साथ साथ खाद्य सामग्री, आभूषण, मणके, दर्पण और विभिन्न प्रकार के मृत भांड है वो रखे हुए मिले हैं। तो इस प्रकार का संकेत लगाया जाता है। जबकि यहाँ के आर्थिक जीवन की बात करें तो सामान्य रूप से इन लोगों का जीवन समृद्ध रहा होगा। सुख समृद्धि के लिए लोगों ने साधन है उनका उपयोग भी किया होगा। पालतू पशुओं का ज्ञान हमें पशुओं के अस्थि अवशेषों से या मृद पात्र पर उकेरे गए चित्रों से या मुद्रांकनों से और खिलौनों से प्राप्त होता है। और इन पशुओं में संभवतः भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, भैंस, ऊंट, सूअर आदि पशु रहे होंगे। सरस्वती, दृष्टवती नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी कृषि उत्पाद के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमें जानते हैं कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ होती है। और इसमें कालीबंगा है, उसमें जौ और गेहूं की खेती आराम से इस मिट्टी में होती थी। खेती करने के लिए संभवतः यहाँ के लोग लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया करते थे और सिंचाई के लिए नदी जल और वर्षा पर वो डिपेंड थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की समृद्धि का प्रमुख कारण जल व स्थल मार्ग दोनों से होने वाले व्यापार और वाणिज्य को माना गया है। जैसे अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात में लोथल है वो इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना गया है। कालीबंगा से मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके तथा तांबा है वो निर्यात किया जाता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण, बर्तन तथा आभूषण बनाने में भी इस्तेमाल करते थे। जहाँ तक कालीबंगा के मृदभांड उद्योग की बात है उसे अत्यंत विकसित माना गया है। कुंभकार विभिन्न प्रकार के मृदभांडों को चाक पर बनाकर भट्टों में अच्छी तरह पकाया करते थे। मृद भांडों में मुख्य रूप से मर्तबान, कलश, बीकर, तस्तरियाँ, प्याले, टोंटीदार बर्तन, छिद्रित भांड आदि यहाँ से मुख्य रूप से मिले हैं। इसके अलावा मुद्राएं, मोहरें, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, मनके, औजार आदि से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन कालीबंगा समाज में शिल्प कला का एक उचित स्थान रहा होगा। यहाँ महिलाओं ने कानों में कर्ण धारण कर रखा था, कर्णफूल धारण कर रखा था, बालियां धारण कर रखी थी, बालों में पिन का प्रयोग किया जाता था और गले में मणकों के हार वो धारण करती थी। हाथों में वो शंख, मिट्टी, ताम्र और सेल खड़ी से निर्मित चूड़ियाँ भी पहनती थी। इस प्रकार ये कालीबंगा के संकेत हमें वहाँ के अवशेषों से मिलते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि सोंथी बीकानेर में प्राप्त सभ्यता है उसको दूसरा कालीबंगा के रूप में अभिहित किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान का कोट दीजी है उसकी समानता भी कालीबंगा से की जाती है। और एक अलग बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की यदि तीसरी राजधानी का दर्जा किन्हीं इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है तो वो तीसरी सभ्यता के रूप में या तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा को ही मान्यता प्रदान की गई है। धन्यवाद।